आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज। आज यहां बाराबंकी देवा महादेवा की पावन धरती पर इंडिया गठबंधन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री, जननायक और हम सबके दिलों की धड़कन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी आज हमारे बीच में आ चुके हैं। हम सब उनका यहां पे तालियों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बाराबंकी जिले में हमारे बीच में जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हाफिज भाई, हमारे बीच में मोहसिन भाई जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, हमारे बीच में पूर्व मंत्री माननीय राकेश वर्मा जी, हमारे बीच में पूर्व सांसद डॉक्टर PL पुनिया जी, पूर्व सांसद डॉक्टर श्री राम सागर रावत जी, हमारे बीच में पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, हमारे बीच में पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवई साहब, हमारे बीच में विधायक जी धर्मराज सिंह और सुरेश यादव जी, गौरव रावत जी विधायक जैदपुर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी मंत्री जी, AP गौतम जी पूर्व सांसद, राजेश यादव जी पूर्व MLC, राम गोपाल रावत जी पूर्व विधायक, राम मगन रावत जी पूर्व विधायक, राजलक्ष्मी वर्मा जी पूर्व विधायक, रतन लाल राव जी पूर्व विधायक, सरवर अली जी पूर्व विधायक, मीता गौतम जी जो अभी अभी हमारे गठबंधन में शामिल हुई हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं, पूर्व विधायक मीता गौतम जी, अरविंद यादव जी पूर्व MLC, चेयरमैन शीला सिंह जी, रेणु वर्मा जी प्रमुख और पूर्व प्रमुख सुरेंद्र वर्मा जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आके गठबंधन के मंच की शान बढ़ाई और बाराबंकी जिले की शान बढ़ाई। देखिए, आप सबके बीच में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे ये जो बाराबंकी जिला है, ये स्वर्गवासी बेनी प्रसाद वर्मा जी की कर्म भूमि है, ये स्वर्गीय राम सेवक यादव जी की कर्म भूमि है, ये स्वर्गीय रफी अहमद किदवई साहब की कर्म भूमि है, ये हमारे पुत्तू अवस्थी जी की, स्वर्गवासी पुत्तू अवस्थी जी की कर्म भूमि है, स्वर्गवासी श्यामलाल वाजपेयी जी की कर्म भूमि। ये सारे नेता ऐसे नेता हुए जिन्होंने हमारे जिले में चौमुखी विकास का काम किया है। चारों तरफ अगर बाराबंकी जिला किसी के नाम से जाना जाता है तो इन लोगों के नाम से जाना जाता है। हर लोगों इनको मानते हैं, पहचानते हैं और इन्होंने बिना पक्षपात किए, बिना स्वार्थ देखे बाराबंकी जिले में चौमुखी विकास करने का काम किया। और ऐसे ही और इसी रास्ते पे इन्हीं से प्रेरणा लेते हुए मेरे पिताजी डॉक्टर PL पुनिया साहब ने भी इस बाराबंकी जिले में बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं, ऐतिहासिक विकास के कार्य किए हैं, बाराबंकी को चमकाने का काम किया है। जैसे कि 4200 गांव में विद्युतीकरण का काम, घाघरा नदी के किनारे तटबंध बनाने का काम, बाढ़ से राहत दिलाने का काम और तमाम सारे कार्य किए हैं। हमारे यहां देवा पे ओवरब्रिज जो बना तो डॉक्टर PL पुनिया साहब तो केंद्र से ले आए, केंद्र से फंडिंग ले आए, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी थे। उन्होंने पूरा सहयोग किया, पूरा उन्होंने जो राज्य की तरफ से जो सहयोग हो सकता था उन्होंने किया और आज उन्हीं के सहयोग से ये देवा ओवरब्रिज का निर्माण हुआ। हमारे ट्रॉमा सेंटर पास करवाया केंद्र से, लेकिन उसकी बिल्डिंग बनवाने का काम, उसमें मशीनें रखवाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने कराया था। ये सारे कार्य जब हुए, जब जमीनी नेताओं ने ये देखा कि बाराबंकी के लोगों को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, और बिना स्वार्थ देखे, बिना किसी श्रेय लिए हुए अपने आप पे ये काम माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बीच में बाराबंकी के जिले में बाराबंकी के लोगों के लिए करने का काम किया है। लेकिन पिछले 10 साल से ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं और इस क्षेत्र में जो बड़े विकास कार्य होने चाहिए थे, जनता के हित के कार्य होने चाहिए थे, वो कोई भी कार्य यहां पे नहीं हुआ पिछले 10 साल से। ये एक हमारा ये ट्रॉमा सेंटर जो बनवाया डॉक्टर PL पुनिया साहब ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, उस ट्रॉमा सेंटर को आज तक इमरजेंसी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें ट्रॉमा सेंटर की मशीनें नहीं चल रही।
किसी जनप्रतिनिधि ने, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और हमारा क्षेत्र, बाराबंकी का क्षेत्र आज स्वास्थ्य की सेवाओं से वंचित रह गया है। किंतूर में एक आईटीआई पॉलिटेक्निक खुला है, अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में खुला था, लेकिन आज उसकी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है। उसके बच्चे जो उसमें पढ़ना चाहिए था, वहां पे एडमिशन होना चाहिए था, आज उसके नाम पे कहीं और किसी आईटीआई में पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया स्कूल, एक नया कॉलेज बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ये 10 साल का जो अकाल पड़ा है, विकास का अकाल पड़ा है, इसको बदलने के लिए, इसको बदलाव करने के लिए, विकास की गंगा एक बार फिर से बहाने के लिए, जो ये विकास की जो गंगा बही थी, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी से शुरू हुई थी, माननीय डॉक्टर पीएल पुनिया जी ने इसमें किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने इसमें अपना योगदान किया। उस विकास की गंगा को आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्र का विकास करने के लिए इस बार इंडिया गठबंधन का जीतना बहुत जरूरी है। इंडिया गठबंधन की सरकार को आना बहुत जरूरी है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस बार पहले नंबर पे जो हाथ के पंजे वाला बटन होगा, उस बटन को दबा करके इंडिया गठबंधन को जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी क्षेत्रवासियों का, जो पूरे जिले से लेकर सारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो पूरे जिले से निकल कर आए हैं हमारे इस गठबंधन की महारैली में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।